इस वक्त हम ईरान सोसाइटी कोलकाता में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 200 उर्दू सहाफ़त का यह जश्न मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में खुर्शीद साहब को 50 साल उर्दू सहाफ़त खिदमत पे जो अवार्ड से नवाजा गया, हम इनसे जानना चाहते हैं सर, उर्दू सहाफ़त के जो जश्न मना रहा है इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने 1970 में उर्दू सहाफ़त में दाखिला लिया, जब मेरे वालिद साहब का अपना एक बार आबशार था। आबशार में मुझे शुरू में मुतरज्जिम के तौर पे रखा गया था। बाद में मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई, जब उन्हें फालिज मार दिया गया तो 1975 में मैंने बाकायदा इदारत संभाल ली और उस ज़माने से लेकर मैंने पूरे तौर पर एक बार को संभाला। और आपको मालूम होगा 1975 हिंदुस्तान की तारीख में किस कदर बदनुमा साल है, जबकि हिंदुस्तान में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी और उस ज़माने में लिथू प्रेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब लिथू प्रेस में पत्थर में वो सजाया जाता था, पत्थर में किताबत होती थी, उसको मोमी कागज़ में जोड़ के उसको सजा के प्रेस में भेजा जाता था। आज के टाइम में जो इनकलाब आया है उस सिलसिले में आप दो बताएं। देखिए, आज के दौर में जो इनकलाब आया है, तो इस इनकलाब को अगर सही मानों में कह सकते हैं हम कलकत्ता में, तो ये इनकलाब जो है सबसे पहले जो लाया गया यहीं पर लाया गया। पहले तो सबसे पहले हम इसकी मुबारकबाद दे सकते हैं इकबार मशरिक को, जिसने सबसे पहले लिथू से उसको ऑफसेट में किया, फिर वेबसाइट में किया, और जो अब जो कंप्यूटराइज शुरू हो गया है तो सबसे पहले उसने शुरू किया था। जिसके बाद अहमद सईद मलियाबादी ने देखा कि इसके बगैर अब मेरा कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने खुद भी उसी ढंग में ढाला। उस ज़माने में इत्तेफाक से आज़ाद हिंद का न्यूज़ एडिटर मैं ही था। देखिए, इससे पहले मुझे मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। हालांकि मुझे और भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके जो ओहदेदारान हैं, नौशाद मोमिन हैं और निसार अहमद साहब हैं, उनको मालूम है कि मैंने किस कदर जद्दोजहद के साथ काम किया। और मेरा सबसे बड़ा कारनामा 1970 से लेके आज 17 मार्च 2021 नॉट ए सिंगल डे नागा है। ये कारनामा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मैंने किया है। और मैं आज तक संडे को भी छुट्टी नहीं करता हूँ। पूरे साल में 365 दिन काम करता हूँ और गुज़िश्ता 50 साल से करता आ रहा हूँ। ये मेरा कारनामा आपको ये है मेन कारनामा। ये आपने देखा 50 साल जो अदबी खिदमत खासकर सहाफ़त की कर रहे हैं। इस सिलसिले में इनका ये कहना कि आज तक इन्होंने 365 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं। ये इनका बड़ा एहसान है उर्दू सहाफ़त पर। उर्दू सहाफ़त तो बहुत ज़्यादा संगीन मसाइल दरपेश है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जाम जहानुमा का जश्न जो आज कलकत्ते में मनाया गया और यहाँ से पूरे एक साल तक मनाए जाने वाले जश्न की इब्तिदा हुई है, इसके कुछ बहुत अच्छे और कारआमद नताइज सामने आएंगे। और वो तमाम मसाइल जो इस वक्त हमारे सामने हैं, उर्दू सहाफ़त के सामने हैं, उनके हल के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। आज उर्दू के 200वें साल का आगाज़ है, और इस पूरे एक साल को अगली सदी, उर्दू सहाफ़त की अगली सदी के इस्तक़बाल के लिए पूरे एक साल को उर्दू के सहाफ़ियों ने मनाने का फ़ैसला किया है। वो पूरे एक साल तक़रीबात चलाएंगे। हम नई सदी के नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सहाफ़ियों को और उर्दू के सहाफ़ियों को और उर्दू के क़ारीन को और उर्दू की पूरी कम्युनिटी को जगाएंगे और उन्हें तैयार करेंगे इसके लिए। और फिर आज के दिन एक कुल हिंद सहाफ़ियों की तंजीम कायम करने का भी सहाफ़ियों ने फ़ैसला किया है। उसको बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है। 2 सदी साल का एक मंशूर आज जारी किया गया है मसवदा के तौर पर। उसका फाइनल वर्ज़न चंद दिनों में लोगों के राय को शामिल करके तैयार किया जाएगा और वो फिर फाइनल वर्ज़न उसका जारी किया जाएगा। उर्दू सहाफ़ी के 200 साल मुकम्मल हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरीक़े से उर्दू सहाफ़ी के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद आज हम लोग यहाँ पे ईरान सोसाइटी हॉल में बैठकर हम लोगों ने पिछले 2 साल को याद किया है। और होना तो ये चाहिए था कि उर्दू एक बार आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शय होते हैं कि
हमारा ख्याल है कि हमारी जो बात है वो लोगों तक आसानी के साथ पहुंच सके। लेकिन आज का ये देखा जाता है कि किसी भी अखबार के बारे में मैं कहूँ, वो किसी न किसी सियासी पार्टी के होकर वो वकालत करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बात उन लोगों तक जाना चाहिए जो आज मौजूदा, चाहे वो सियासी पार्टी हो या हुकूमत हो, वो क्या कर रही है वो सही मानों में उन लोगों को तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनका जहन समझ सके कि आज कौम के साथ क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम भी देखते हैं कि कलकत्ता में बोले या मगरबी बंगाल के सरजमीन में बोले, जो भी उर्दू अखबार है किसी न किसी सियासी पार्टी के होकर वो वकालत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि हमारी बात सही मानों में आवाम तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और सही मानों में हम सही कदम उठा सकें। मैं तो सबसे पहले जनाब शोएब रज़ा फातमी साहब और डॉक्टर अहमद अकील साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफिल में शिरकत का मौका दिया और मुझे जो इज़्ज़त बख्शी उन्होंने और अवार्ड से नवाजा, इसके लिए उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि सियासी तकदीर मुस्तकबिल में भी इसी तरह जारी रहे और खूब तरक्की करे माशाअल्लाह। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल हो रहे हैं और 1822 में जामे जहानुमा का इजरा हुआ था इसी सरजमीन से, कलकत्ते से। और हिंदुस्तान के पैमाने पे जश्न उर्दू 200 साल सहाफ़त का जश्न ये मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत कलकत्ते से हुई। पहले अखबार की शुरुआत भी कलकत्ते से हुई थी। फ़ारसी के पहले अखबार भी यहीं से शुरू हुआ था, मिरातुल अखबार 1822 में। उर्दू का भी पहला अखबार यहीं से शाया हुआ, बांग्ला का भी पहला अखबार यहीं से शाया हुआ। ये वो सरज़मीन है, ये सहाफ़त की माँ है। ये सरज़मीन बंगाल की सहाफ़त और बंगाल की उर्दू खिदमात के बग़ैर, ज़िक्र के बग़ैर कभी भी सहाफ़त की, उर्दू सहाफ़त की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। उर्दू ज़बान और अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। सर, सबसे एक बात तो रही गई कि अंग्रेज़ भी सबसे पहले यहीं से आए थे। जी, ये दारुल खिलाफा रहा है ये। जी। और जो हिंदुस्तान में जो छापाखाने और इसके प्रेस और कागज़ के जो है तमाम कारखाने बंगाल से ही शुरू हुए थे। ये मरकज़ी हैसियत इसको रही है हमेशा से। और देखिए एक कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है हिंदुस्तान कल सोचेगा वो। जी, तो यहाँ की दानिश्वरी मशहूर है पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में। और आज ईरान सोसाइटी में 12 नंबर के डिस्ट्रिक्ट, ये कलकत्ते के बहुत ही यादगार तारीख़ी अदारा है, और ये तारीख़ी दिन भी है कि आज ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। ये मैं तो मुबारकबाद देता हूँ मजलिस उर्दू सहाफ़त को भी, और सियासी तकदीर के जो चीफ़ एडिटर हैं जनाब शोएब रज़ा फातमी साहब, बहुत ही बड़े सहाफ़ी हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए। मुझे निज़ामत की जिम्मेदारी दी, मैं कहाँ तक कामयाब हुआ ये तो वो बताएंगे। और बहुत अच्छा लगा, उर्दू के जितने सहाफ़ी हजरात थे वो सब यहाँ ईरान सोसाइटी में जमा हो गए थे। ऐसा लगा कि आसमान सहाफ़त के तमाम माहो नुजूम और तमाम इल्म आगही के तमाम आफ्ताब व महताब सब ईरान सोसाइटी में जमा हो गए हैं। जी, मैं मुबारकबाद, ये बहुत अच्छी घड़ी थी, बहुत अच्छे लम्हे गुजरे हैं और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इब्तिदाई तकरीब यहाँ से हुई है कलकत्ते से, अब ये तकरीब पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न जो यहाँ पर ईरान सोसाइटी में हो रहा था, यहाँ पर जो सहाफ़ी थे, बुज़ुर्ग भी थे, नए भी थे, पुराने भी थे, हर सहाफ़ी थे, हर आए हुए थे और सब ने अपनी अपनी बात रखी। और उन्होंने ये कहा कि ये जो 200 साला जश्न मनाया गया है, इसको पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग किया जाएगा। और एक बात और हुई है कि इन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया पैमाने पर एक सहाफ़ी बिरादरी की तंजीम भी बनाई जाएगी, जो आज इस बात का और आगे जो इस बारे में कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता से एम रामिश।